अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हैदर अली आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ हज़रत यूसुफ और ज़ुलेखा का किस्सा। आज हम सुनने जा रहे हैं पार्ट थर्ड, इंतकाम की हद। यूसुफ इजाज़त पाकर बेहद खुश हुए और भागते हुए भाइयों के पास पहुँचे और कहा, अब्बा जान ने इजाज़त दे दी है भाई, अब तो आप मुझे भी लेकर चलेंगे ना। ये खबर सुनकर सारे भाइयों के दिल को तसल्ली हुई और कहा, हाँ हाँ हमारे प्यारे भाई, हम भला तुम्हें क्यों नहीं लेकर जाएंगे। उधर याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें डबडबा रही थीं। उन्हें अपने ख्वाब के पूरा होने का अंदेशा भी था और यूसुफ अलैहिस्सलाम से बिछड़ न जाएं इस बात का डर भी था। खैर, बच्चे की जिद के सामने याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने दिल पर बोझ रख लिया। ये बोझ इतना भारी था कि अगर इसे पहाड़ों पर डाल दिया जाता तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते। इसके सामने तूफानों की रफ्तार थम जाती, समुद्र पर रख देते तो हिलोरें मारती उसकी मौजें रुक जाती। लेकिन ये याकूब अलैहिस्सलाम का दिल था जो बस इस गम को उठाए हुए था। उन्होंने भारी मन से यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहलाया धुलाया और तैयार किया और उसके बाद अपने पुरखों का दिया हुआ बेशकीमती कुर्ता छोटी सी तय बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के कंधे से बांध दिया और उसके ऊपर से उन्हें दूसरा कुर्ता पहना दिया। बेटे यूसुफ के आराम के सारे सामान थैलों में भरकर याकूब अलैहिस्सलाम ने दूसरे बेटों के हाथों में थमा दिए और ताकीद करी कि मेरे बच्चे को जरा भी तकलीफ ना होने पाए। जैसे ही इसे प्यास लगे पानी पिला देना, ये थक जाए तो काफिला रोककर आराम कर लेना, इसका मन ना हो तो इसे जबरदस्ती ना चलाना, इसे अगर भूख लगे तो अच्छे फल चुनकर इसे खिला देना। इसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने सभी बच्चों से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा यूसुफ मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, इसका बेहद ख्याल रखना। सभी बच्चों ने बाप को बेहद यकीन दिलाया और कहा, अब्बा जान आप बेफिक्र रहो, हम इसका ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखेंगे, इसे कुछ नहीं होने देंगे। ये हमारे पास आपकी अमानत है और अमानत में खयानत नहीं करेंगे। जब बच्चों ने बेहद यकीन दिला दिया तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास की चौक तक यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ने के लिए आए। उसके बाद बेटे के माथे और गालों को चूमा और सीने से लगाकर बेटे के काफिले को विदा कर दिया। एक भाई ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाया और कंधे पर बैठा लिया और झूमते कूदते सारे भाई काफिला लेकर जंगल की ओर निकल गए। काफिला जा रहा था और याकूब अलैहिस्सलाम उस काफिले को आंखों से ओझल होने तक देखते रहे और जब काफिला आंखों से ओझल हो गया तो रुखसार यानी गालों पर आए आंसू साफ किए और पीछे मुड़ते हुए यूसुफ की जुदाई में बेहोश होकर गिर पड़े। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम जंगल में निकले नए नए फूलों को देखकर खुश हो रहे थे। उन्होंने झाड़ियों की तरफ इशारा कर कहा, भाई ये कौन सा पौधा है जिसमें इतने खूबसूरत फूल निकल रहे हैं। भाई ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़ा और कंधे से धक्का देकर झाड़ियों में फेंक दिया और कहा, जा करीब से जाकर देख। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। इधर याकूब अलैहिस्सलाम उनकी जुदाई में बेहोश पड़े थे, उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के जुल्म की वजह से बेहोश पड़े थे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो खुद के पैर को रस्सी से बंधा पाया। आसमान उनकी आंखों से गुजर रहा था, हरे हरे पेड़ पीछे छूटते जा रहे थे, उनके भाई उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले जा रहे थे। उन्होंने कहा, भाई ये क्या करते हो तुम्हें क्या हो गया जो मुझ पर जुल्म करते हो। भाइयों ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम होश में आ गए तो उनके होश खराब हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को लातों घूंसों से मारना शुरू कर दिया। उनके मुंह से खून निकलने लगा, कुर्ता जगह जगह से फटने लगा। यूसुफ ने देखा कि भाई यहूदा भी वहीं खड़ा है तो आवाज लगाई, ए मेरे भाई यहूदा, मेरी मदद कर, मेरे ये भाई मुझ पर जुल्म कर रहे हैं और तू खड़ा देख रहा है। क्या भूल गया वालिद ने तेरे भरोसे मुझे यहाँ भेजा था।
तेरे सामने तेरे भाई पर जुल्म हो रहा है और तू देख रहा है। यहूदा ने जब ये सुना तो उनकी गैरत जाग गई। भाइयों को इधर उधर उठाकर फेंका और यूसुफ अलैहिस्सलाम को गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, बेशक तू मेरे पास अमानत है और मैं ही तुझे सलामत घर लेकर जाऊंगा। जब भाइयों ने यहूदा की ये बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। कहने लगे, ये तुम क्या कहते हो यहूदा? अगर इसे घर लेकर गए तो ये वालिद को सब बता देगा कि हमने इस पर क्या क्या जुल्म किए हैं और वालिद इसके ऊपर किए हुए हर जुल्म के बदले हमारे साथ क्या क्या करेंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। भाइयों की बात सुनकर यहूदा सोच में पड़ गए। यहूदा को सोचता हुआ देख भाइयों ने जल्दी से रस्सी निकाली और यूसुफ को कुएं में फेंकने के लिए बांधना शुरू कर दिया। ये वही कुआं था जिसे पिछले सफर भाइयों ने मुंतखब किया था यूसुफ को फेंकने के लिए। यूसुफ फिर चिल्लाए कि भाई यहूदा, क्या सोचते हो? मुझे बचाओ मेरे भाई। यहूदा ने भाइयों को फिर हटाया और कहा, खबरदार जो इसे किसी ने कुएं में फेंका तो। भाइयों ने फिर यहूदा को समझाया और कहा, हम इसे फेंकेंगे नहीं बल्कि कुएं में लटका कर छोड़ देंगे। जो भी काफिला आएगा और इसे बचा लेगा और अपने साथ ले जाएगा, हमारी जिंदगी से बला टल जाएगी। यहूदा ने कहा, ये गुनाह जो हम कर रहे हैं इसका क्या होगा? भाइयों ने कहा, ये आखिरी गुनाह होगा, इसके बाद हम माफी मांग लेंगे, खुदा से भी और खुद से भी। बहरहाल यहूदा को डरा धमकाकर समझा बुझाकर भाइयों ने यूसुफ को अंधे कुएं में लटकाना शुरू कर दिया। ये कुआं कुछ इस तरह था कि ऊपर से तंग था और नीचे जाकर बड़ा हुआ जाता था। इस कुएं का पानी खारा हो चुका था और इसमें तरह तरह के कीट पतंगे, सांप बिच्छू पैदा हो चुके थे। भाई तेजी से झटके देकर रस्सी कुएं में छोड़ रहे थे, लेकिन उनमें से एक भाई को इतना भी सब्र ना हुआ। उसने पीठ से खंजर निकाला और रस्सी पर मारकर रस्सी काट दी और कहने लगा, लो जिंदगी भर के लिए बला टल गई। ये बात सुनकर सारे भाइयों ने खुशी का इजहार किया और घर की तरफ वापसी करने लगे। इधर भाई घर की ओर बढ़े, उधर रस्सी कटते ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम को खुदा का हुक्म हुआ कि जाओ जाकर यूसुफ को संभालो। वक्त थम गया और पलक झपकने से भी कम वक्त में आकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को थाम लिया और कुएं में निकले हुए एक पत्थर पर अदब से बिठा दिया। उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई और कहा, ए खुदा की मखलूकों, आज तुम्हारे यहाँ खुदा का खास और बेहतरीन मेहमान आया है, इसलिए तुम्हें यह हुक्म दिया जाता है कि जब तक ये मेहमान यहाँ है तुम में से कोई भी अपने बिल से बाहर ना निकले और ना ही इस मेहमान को किसी तरह की तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे। ये ऐलान का सुनना था कि सारे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू अपने अपने बिलों में घुस गए। उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुएं चारों तरफ एक नजर डाली और पूरा कुआं करिश्माई तौर पर साफ होने लगा। उसके अंदर से अच्छी खुशबू आने लगी और पानी मीठा हो गया। अभी कुएं साफ हो ही रहा था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक सांप जो शैतान का मानने वाला था वो अपने बिल से बाहर आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की ओर ही बढ़ रहा था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जोश में आकर उस सांप पर एक चीख मारी और वो सांप बहरा होकर पानी में गिर गया। इस चीख का ये असर हुआ कि खुदा ने उस सांप की पूरी नस्ल को कयामत तक के लिए बहरा बना दिया। उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब आए और उनके कांधे से वो कुर्ता उतारकर उन्हें पहना दिया और उसके बाद उन्हें नबूवत का ताज पहना दिया और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह ने आपको अपने खास बंदों में चुन लिया है।
पार्ट 4। भेड़ियों की गवाही। इधर जिब्राईल अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताजपोशी कर रहे थे, उधर यहूदा की आंखों के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का रहम मांगता हुआ चेहरा बार बार सामने आ रहा था। आखिरकार यहूदा से ना रहा गया और वो भागकर वापस कुएं पर आकर खड़ा हो गया। कुएं की मुंडेर पर चढ़कर उसने आवाज लगाई, यूसुफ, मेरे भाई यूसुफ, क्या तुम जिंदा हो? अगर तुम जिंदा हो तो मेरी बात का जवाब दो मेरे भाई। यहूदा की ये आवाज जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के कानों में पड़ी तो उन्होंने जवाब देने का सोचा, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं अब की बार कुएं से निकाल कर ये छुरी से कत्ल ही ना कर दें। ये सोचकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार कर ली। उधर यहूदा कुएं की मुंडेर पर खड़े हो ज़ारो कतार रो रहे थे। जो जो यूसुफ का चेहरा उनकी आंखों के सामने से गुजरता, उन्हें बाप का चेहरा याद आता और बाप की हालत का सोच सोच कर उनकी हिचकी बन जाती। यहूदा की दहाड़े सारे जंगल में गूंज रही थी। पीछे से उनके सारे भाई भी आ गए और आकर यहूदा को संभाला और बहुत दिलासे दिए। आखिरकार यहूदा का रोना कम हुआ और अफसोस की नजरों से वो कुएं को देखते हुए वापस घर की ओर लौट गए। रास्ते में भाइयों ने एक बकरी के बच्चे को ज़िबह किया और उसका खून यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगा लिया और इधर उधर घूमकर वक्त जाया करते रहे। उधर याकूब अलैहिस्सलाम को लोगों ने बेहोश देखा तो पानी की छींटे मारकर जगाया और उनका हालचाल पूछा। होश में आते ही याकूब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, मेरा यूसुफ कहाँ है? फिर सर पर चढ़ा सूरज देखा तो समझ गए कि अभी दोपहर ही हुई है और यूसुफ शाम तक वापस लौटेंगे। बेचारे बुझा हुआ चेहरा लेकर घर के दरवाजे पर जाकर बैठ गए। बैठे बैठे जब शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा तो याकूब अलैहिस्सलाम देखते हैं कि उनके सारे बेटे रोते चीखते चिंघाड़ते हुए आ रहे हैं। जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हाय ये क्या हो गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को रोते चीखते देखा तो पास जाकर कहा, क्या हुआ, इस तरह क्यों रोते हो? बेटों ने कहा, वालिद हम क्या बताएं कि हमारे साथ गजब हो गया। हम सब भाई दौड़ लगाकर जोर आजमाइश कर रहे थे कि कौन तेज भाग सकता है। यूसुफ थक न जाएं इसलिए हमने उन्हें बैठा दिया था और जब हम दौड़ते हुए दूर निकल गए तो हमने देखा कि झाड़ियों में घात लगाए बैठे किसी भेड़िए ने यूसुफ पर हमला कर दिया और उन्हें खींचकर ले गया और खा गया। जितने हम वापस पहुंचे वो भेड़िया ना जाने यूसुफ को कहां ले गया। अब बस ये कुर्ता ही हमारे पास बचा है। ये कहते हुए बेटों ने कुर्ता बाप के हाथ में थमा दिया। याकूब ने कुर्ता देखा, उनकी आंखों से आंसू गिरे और वो बेहोश होकर धम से जमीन पर गिर गए। बेटों ने गिरे हुए बाप को उठाया और घर के अंदर ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। उसके बाद उन्हें होश में लाने के लिए कोई पैर रगड़ता तो कोई हाथ, कोई पंखा जलता तो कोई पानी की छींटे चेहरे पर मारता। बमुश्किल याकूब अलैहिस्सलाम को होश आया। होश आते ही उन्होंने कुत्ते को देखा और फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगे और रोते रोते बेहोश हो गए। सुबह तक यही चलता रहा। याकूब अलैहिस्सलाम होश में आते और यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लेकर रोते रोते बेहोश हो जाते। बाप की ये हालात देखकर बेटों ने अपना एक गुलाम कुएं पर भेज दिया और कहा, अगर कोई काफिला आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदा या मुर्दा निकाल ले तो हमें खबर देना। अगर उसकी लाश काफिले को मिले तो हमें वालिद को समझाने में आसानी होगी कि भेड़िए ने ही यूसुफ को कुएं में फेंक दिया है। गुलाम ये सुनकर फौरन कुएं की तरफ चल पड़ा।
इधर याकूब अलैहिस्सलाम फिर से होश में आ गए थे। उठे और फिर कुर्ते को देखकर रोने लगे। उस कुर्ते को आंखों से लगाया और खोलकर उस कुर्ते में यूसुफ का अक्स देखने लगे। देखते देखते उनके दिमाग में खटका हुआ कि भेड़िए ने यूसुफ पर हमला किया, लेकिन उसका कुर्ता कहीं से नहीं फाड़ा। ये कैसा भेड़िया था जो यूसुफ को खा गया और उसका कुर्ता सही सलामत छोड़ दिया। बस याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन सारे बेटों को आवाज लगाई और सवाल किया कि वो कौन सा भेड़िया था जिसने यूसुफ को खा लिया और कुर्ता छोड़ दिया। बाप का सवाल सुनकर बेटों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कहने लगे, हमें पता था वालिद कि आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। हम चाहे कितने ही सच्चे क्यों ना हो, चाहे हमने कितनी ही कोशिश क्यों ना की हो यूसुफ को बचाने की, लेकिन आप हम पर ही शक कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो उस भेड़ियों को मेरे सामने लेकर आओ जिसने मेरे यूसुफ को खाया है। मुझे नहीं पता तुम कैसे लेकर आओगे, कहां से लेकर आओगे, लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो अपनी सच्चाई साबित करो। बेटों ने जब ये बात सुनी तो सारे के सारे जंगल की ओर निकल गए। याकूब अलैहिस्सलाम के सारे बेटे एक से एक ताकतवर थे। कुछ देर में ही उन्हें एक भेड़िया जंगल में मिल गया। सारे बेटों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसके मुंह पर खून लगाकर उसे बाप के सामने ले आए और कहा, वालिद, यही वो भेड़िया है जिसने आपके यूसुफ को खाया है। याकूब अलैहिस्सलाम ने जब भेड़िए का खून सना हुआ मुंह देखा तो गुस्से में उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, क्यों रे, तूने ही खाया है मेरे लख्ते जिगर को, तूने ही फाड़ा है याकूब का दिल, तू ही है वो जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी, तू ही है वो जो नबी की औलाद को खा गया। भेड़िए का इतना सुनना था कि उसने मुंह ऊपर करके रोना शुरू कर दिया और याकूब अलैहिस्सलाम के पैरों में गिर गया और कहने लगा, ए खुदा के हबीब, कसम उस जात की कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने किसी इंसान के बच्चे का शिकार नहीं किया और ना ही मैंने आपके बेटे पर हमला किया, और मुझे आप थोड़ी सी मोहलत दीजिए। अगर मेरी बिरादरी के किसी भी भेड़िए ने ये गलती की है तो मैं उसे आपके सामने पेश करूंगा। इतना कहकर भेड़िए ने याकूब अलैहिस्सलाम से विदा ली और जंगल की ओर भाग निकला। इत्तेफाक की बात थी कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जिस भेड़िए को पकड़ कर लाए थे वो जंगल के भेड़ियों का सरदार था। उस सरदार ने जंगल में ऊंचे टीले पर जाकर हुंकार लगाई और उसकी हुंकार सुनकर सारे भेड़िए इकट्ठा हो गए। जब सारे भेड़िए इकट्ठा हो गए तो सरदार ने कहा, मेरी बिरादरी के लोगों, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं और उस सवाल का तुम सब सही सही जवाब देना। क्या पिछले 3 दिनों में तुम में से किसी ने इंसानी बच्चे का शिकार किया है? सभी भेड़ियों ने मैं हुंकार भरी। सरदार भेड़िए ने फिर कहा, मैं दोबारा पूछता हूँ, सच सच बताना, क्योंकि जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ वो याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम है, और अगर मुजरिम उनके सामने पेश ना किया गया तो उनकी बद्दुआ हमारी नस्लों को तबाह व बर्बाद कर देगी। सरदार के दोबारा कहने पर भी भेड़ियों ने जब मना किया तो सरदार सारे भेड़िए को लेकर याकूब के घर की ओर चल दिया। पूरा शहर कनान हैरान परेशान अपने अपने घरों में दुबका हुआ था, क्योंकि रास्तों पर जहां तक नजर जाती थी भेड़ियों का झुंड चला आता था। सारे भेड़िए याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, आपके बेटे को हम में से किसी ने नहीं खाया, और सच तो ये है कि नबी का गोश्त ना जानवर खा सकते हैं, ना हैवान, ना जमीन खा सकती है, ना शैतान। हम सब आपके सामने अपने पाक साफ होने की गवाही देते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक तुम सच कहते हो, मुझे फरेब देने वाले मेरे अपने ही हैं। तुम भेड़ियों से मुझे कोई शिकायत नहीं, तुम जा सकते हो। इधर भेड़िए जंगल की तरफ रवाना हुए, उधर याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अपने घर के अंदर चले गए।